खाद्यान्नों की कमी से बढ़ती महंगाई के बीच बांग्लादेश को भारत का ही सहारा है। भारत से तनाव के बावजूद भी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए भारत की तरफ देख रही है। अब खबर है कि भारत का 36,100 टन चावल बांग्लादेश पहुंच चुका है। द डेली स्टार के मुताबिक खाद्य मंत्रालय की एक प्रेस रिलीज के मुताबिक एक खुली निविदा समझौते के तहत भारत से 36,100 टन चावल लेकर एक जहाज चटगांव बंदरगाह पर पहुंच चुका है। खाद्य निदेशालय के अंतर्गत चटगांव के आगमन एवं भंडारण नियंत्रक कार्यालय ने बताया कि जहाज MV फ्रोसो के 10 अप्रैल को बाहरी लंगरगाह पर पहुंचा था और इसके बाद बंदरगाह के GCB टर्मिनल पर खड़ा हो गया, जहां से माल को उतारा जा रहा है। बता दें, पिछले लंबे वक्त से स्थानीय बाजारों में खाद्यान्न की कमी को पूरा करने के लिए बांग्लादेश भारत से पका हुआ चावल खरीद रहा था। दोनों देशों के बीच इस कमी को पूरा करने के लिए 4.5 लाख टन चावल को लेकर डील भी हुई थी। द स्काई डेली के मुताबिक ये खेप भारत से 9 खेपों में कुल 4.5 लाख टन चावल आयात करने के सरकारी सौदे का ही हिस्सा है। इस समझौते के तहत अब तक 3,17,000 टन चावल बांग्लादेश पहुंच चुका है। पिछले साल के अंत में बांग्लादेश के स्थानीय अखबारों में ये रिपोर्ट छपी थी कि देश में खाद्यान्न की कमी को देखते हुए अंतरिम सरकार भारत से 50,000 टन चावल खरीदने जा रही है। बताया गया कि ये चावल सरकारी खाद्य वितरण प्रोग्राम के लिए खरीदा जाएगा। देश में बढ़ती महंगाई को देखते हुए अंतरिम सरकार गरीबों को राहत देने के लिए इस प्रोग्राम पर जोर दे रही थी और भारत की तरफ देख रही थी। बता दें, शेख हसीना के कार्यकाल में भारत बांग्लादेश के रिश्ते बेहद अच्छे दौर में थे, लेकिन पिछले साल जुलाई अगस्त में छात्र आंदोलन के कारण शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हो गया। इसके बाद शेख हसीना भारत आ गई। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन हो गया। भारत बांग्लादेश के रिश्ते सबसे तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। इसका असर व्यापार पर भी पड़ रहा है। बांग्लादेश अपने ऐतिहासिक दुश्मन रहे पाकिस्तान से जहां दोस्ती बढ़ा रहा है, वहीं वो भारत से दूर हो रहा है और तो और वो चीन की गोद में जाकर खूब दोस्ती बढ़ा रहा है। पिछले दिनों बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के सलाहकार यूनुस चीन भी पहुंचे थे और वहां से लौटते ही भारत के उत्तर पूर्व को लेकर आपत्तिजनक बयान देते नजर आए, जिसके तुरंत बाद भारत ने बांग्लादेश को 440 वोल्ट का झटका दिया। फैसले में भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट कार्गो सुविधा को खत्म करने का ऐलान कर दिया। वो ट्रांसशिपमेंट सुविधा जिसे बांग्लादेश ने खूब फायदा उठाया, लेकिन अब महज कुछ ही दिनों में इस फैसले ने बांग्लादेश के आंसू निकाल दिए। भारत की धरती का उपयोग कर मुनाफा कमाने वालों के ट्रक अब बॉर्डर पर माल से भरे हुए खड़े हैं। इससे सबसे ज्यादा नुकसान बांग्लादेश के कपड़े व्यापार को हुआ। अब देखना तो होगा कि बांग्लादेश अपने व्यापार को बचाने के लिए भारत के साथ अपनी साझेदारी को लेकर क्या रुख अपनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।